सो हेलो एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आज देखने वाले हैं और वो आपकी फाइल में है क्वेश्चन नंबर 2। फाइल अगर आप लोगों ने प्रिंट ले लिया तो प्रिंट ले लिए वाली फाइल हाथ में ले लो और क्वेश्चन नंबर 2 अपन अभी पढ़ के देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिनीश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके से। अनपेड कॉस्ट मतलब कॉल इन एरियर्स 6,400 रुपये, लैंड है 1 लाख की, बिल्डिंग है 25,000 का, प्लांट है 15,000 का, फर्नीचर 3,200 के, कैरिएज है 2300 का, वेजेस है 21,400 का, सैलरीज है 4,600 के, बैंक चार्जेस है 100 रुपये का और कोल गैस वाटर है 700 रुपये का। रेंट एंड टैक्सेस का खर्चा है 800 रुपये का और परचेस है 50,000 का। सेल रिटर्न है 1700 का, बिल्स रिसीवेबल है 1200, जनरल एक्सपेंसेस है 1900, डेटर्स है 42,800, स्टॉक 1418 का मतलब ओपनिंग स्टॉक है वो है 25,000 का। इंश्योरेंस है 400 रुपये का और कैश है 500 का और डिवेंचर इंटरेस्ट है 2,000 रुपये। टोटल आ गया 3,20,000। क्रेडिट साइड पे देखेंगे तो इशूड कैपिटल है 1 लाख का, जिसमें से फॉरेन एरियर्स है 6400 जो अपन माइनस कर देंगे। डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, इसका मतलब हमको डिस्काउंट मिला, हमारा फ़ायदा हुआ, इनकम है हमारी 1,400 रुपये। सेल्स है 1,20,000 रुपये के, परचेज रिटर्न है 3,400 का, क्रेडिटर है 13,200 का, जनरल रिजर्व है 32,000 का और डिवेंचर है 50,000 रुपये की और इसकी भी टोटल आ गई 3,20,000। एडजस्टमेंट्स के नाम पे आपको दिया है डिप्रिसिएशन लगाओ, बोल रहा आपको 5% ऑन बिल्डिंग, 5% बिल्डिंग पे, 10% प्लांट पे और 10% फर्नीचर पे। कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस 120 रुपये। इंश्योरेंस जो है ये यहाँ पर इंश्योरेंस 400 रुपये है, लेकिन इसके अंदर 120 रुपये इंश्योरेंस प्रीपेड है, यानी कि अभी उसका टाइम नहीं हुआ, वो आने वाले समय का इंश्योरेंस का प्रीमियम अभी ही भर के हमने रख दिया है, ऐसा बोल रहा हूँ। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देना है, कहते वेजेस देना है 3,200 के, सैलरी देना है 500 के और रेंट एंड टैक्सेस देना है 200 रुपये के, आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। ट्रांसफर ₹6,000 टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में और 6,000 रुपये डालो बोल रहा। ऑलरेडी जनरल रिजर्व है हमारे पास 32,000 रुपये का और 6,000 रुपये डालेंगे अपन उसके अंदर। और क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दिया 30,000 रुपये, इसको फिर से गड़बड़ हो गई, 2019 कर दो इसको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 के दिन का क्लोजिंग स्टॉक है। क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे तो एडजस्टमेंट से क्वेश्चन कभी भी शुरू करना फाइनल अकाउंट्स का। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट्स और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। और ये मार्कर मैंने ले लिया, आप लोग टिक करना अपने फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एडजस्टमेंट्स। तो पहली एडजस्टमेंट मैं लूँगा चार्ज डिप्रिसिएशन ना, डिप्रिसिएशन लगाओ, ठीक है, चलो लगाएंगे आओ। तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया ट्रेडिंग P&L, मेरा पर्टिकुलर अमाउंट रेडी, टेबल, और ये भी टेबल रेडी और ये नोट्स का टेबल भी मेरा रेडी है। अब एक एक करके मैं एडजस्टमेंट्स ले करके आऊँगा। क्या बोलता है चलो देखते हैं अपन। चार्ज डिप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करिए। तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट है। कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में कौन सी कैटेगरी का है? टेंजिबल की कैटेगरी का है। तो मुझे लगेगा नोट नंबर 1 क्रिएट करना पड़ेगा। ये नोट नंबर 1 मैंने क्रिएट किया, टेंजिबल एसेट, और उसके अंदर लिखा मैंने बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग वो जाके मैं ऊपर देखूँगा। तो ये बिल्डिंग मुझे मिली, कहाँ गया ये बिल्डिंग आ गई 25,000 की, राइट, 25,000 की बिल्डिंग, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। डिप्रिसिएशन लगाने को बोला उन्होंने 5%, तो 25,000 का 5% मैंने कैलकुलेट किया तो आया 1,250। तो ये 25,000 में से 1,250 डिप्रिशिएट कर दिए, मतलब माइनस कर दिए, तो बिल्डिंग अब कितने की बची मेरे पास? 23,750 की। और इसका डबल इफेक्ट होता है P&L अकाउंट के डेबिट पे। तो P&L अकाउंट को मैंने डेबिट किया टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से 1,250 रुपये। और दूसरा डिप्रिसिएशन उसने लगाने को बोला, किसको लगाने को बोला? बिल्डिंग हो गया, राइट। दूसरा डिप्रिसिएशन उसने लगाने को बोला प्लांट के ऊपर, कितने टके? 10%। तो मैं पहले प्लांट को ढूंढ के लाऊंगा, ये मेरे को मिल गया प्लांट, ये प्लांट 15,000। नोट में जाके मैंने लिखा टेंजिबल एसेट है प्लांट भी, तो नोट में मैंने लिखा 15,000 और डिप्रिसिएशन लगाया उसको 10% लगाया, तो कितना हो गया? 1,500 रुपये। तो 15,000 माइनस 1,500 के 13,500 का प्लांट मेरे पास अभी बचा है एसेट में। लेकिन ये 1,500 का डबल इफेक्ट होगा और वो जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट पे टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,500 रुपये, राइट। नेक्स्ट लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर को कितने से घसाओ? 10% से। तो फर्नीचर में ढूंढ के लाऊंगा पहले,
और ये मिल गया मुझे फर्नीचर 3,200 रुपये का। तो ये फर्नीचर भी टेंजिबल एसेट है, मैंने 3,200 का लिखा। 10% से डिप्रिशिएट करने को बोला उसने, तो 320 रुपये उसमें से माइनस कर दिए, 2,880 रुपये। और इसका डबल इफेक्ट आएगा यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट में ऑन फर्नीचर 320 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस 120 रुपये। इंश्योरेंस जो है ये, इसमें जो 400 रुपये है, इसमें 120 रुपये ऐसे है जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, मतलब प्रीपेड है, पहले से दे के रखे हैं उसको, अभी उसका समय नहीं आया, तो ऑलरेडी हमने किसी को दे के रखे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, एसेट होगा। अब इस साल का खर्चा 400 रुपये नहीं है, इस साल का खर्चा है कितना है वो अपने को निकालना पड़ेगा। इस 400 रुपये में आने वाले साल के भी पैसे मिले हुए, तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, वो माइनस करने पड़ेंगे। अब इंश्योरेंस क्या है, एक खर्चा है, इंश्योरेंस खर्चा है तो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट पे। तो मैंने इसको ये लिख दिया यहाँ पर, इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस P&L अकाउंट के डेबिट पे 400 रुपये। और उसमें से जो प्रीपेड है वो पोर्शन यहाँ पर लिखा, उसको कर दिया मैंने माइनस, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है, इस साल का नहीं है ना वो, इस साल का फिर इंश्योरेंस कितना हुआ, सिर्फ 280 रुपये, क्योंकि हम एक साल का अकाउंट कर रहे हैं, तो एक ही साल के आंकड़े आने चाहिए हमारे पास, तो इस साल का ये लेंगे अपन 280 रुपये। अब ये प्रीपेड है, हमने ऑलरेडी पे करके रखे हुआ है, तो क्या करना है इसका, तो इसका बनाएंगे हम लोग एसेट। कौन सा एसेट बनाना, तो ये बनता है करंट एसेट। कौन सा एसेट बनता, करंट एसेट। अब करंट एसेट की इतनी सारी कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरी में इसको हम लोग डालना, तो अदर करंट एसेट में। किसमें डालना है हमको, अदर करंट एसेट। तो उसके नाम की मैंने नोट खोला, अदर करंट एसेट्स के नाम के, उसके अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस ले लिया 120 रुपये, राइट। उसके बाद में प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे जो अभी देना बाकी है, मतलब वेजेस देना है 3,200 रुपये के, तो वेजेस है ट्रेडिंग का डेबिट, तो वेजेस आए यहाँ पर, ट्रेडिंग का डेबिट, पहले वेजेस का आंकड़ा ले लेंगे अपन यहाँ से। वेजेस कितना है, 21,400 रुपये ये आ गया, और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है बोला उसने, देना बाकी है 3,200 देना बाकी है, तो ये 3,200 देना बाकी है, दोनों को ऐड किए तो ये हो गया 24,600। और ये 3,200 देना बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी है ना, कौन से किस्म की लायबिलिटी है, तो अदर करंट लायबिलिटी हमारे लिए, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी के नाम से नोट क्रिएट किया मैंने, और आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पर लिख गया 3,200 रुपये। उसी तरीके से सैलरी के भी पैसे देना है 500, तो सैलरी जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट पे। सैलरी मैं यहाँ से लेके आऊँगा, पहले ये सैलरी में लेके आ गया 4,600 रुपये, और आउटस्टैंडिंग कितना है बोला उसने सैलरी का, 500 रुपया, तो ये 500 इसमें ऐड करो तो कितना हो गया इस साल का सैलरी, 5100। लेकिन ये 500 देना बाकी है, तो मेरी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी है, तो इसलिए नोट नंबर 3 के अंदर मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपये अदर करंट लायबिलिटी के हेड में। रेंट रेट एंड टैक्सेस के ऊपर 200 देना बाकी है, तो रेंट रेट एंड टैक्सेस के पास में गया और देखा तो ये कितना है, 800 रुपये है। पहले मैं इसको लेके आया, क्योंकि ये खर्चा है तो P&L अकाउंट के डेबिट पे जाएगा। ये यहाँ पर है टू रेंट एंड टैक्स 800 रुपये, और आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये, दोनों को ऐड किया 1000 रुपये, लेकिन ये 200 रुपये देना बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी है। नोट नंबर 3 के अंदर मैंने अदर करंट लायबिलिटी में उसको लिख दिया रेंट 200 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है ट्रांसफर 6,000 रुपये टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 6,000 रुपये ट्रांसफर करो बोल रहा है, ठीक है कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एंट्री किया टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व कोई खर्चा नहीं है, हमारे प्रॉफिट का विभाजन है, टुकड़ा है, एक हिस्सा है 6,000 रुपये। लेकिन इसका डबल इफेक्ट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से मैंने एक नोट ओपन किया, जनरल रिजर्व पुराना वाला लेके आया। ये पुराना वाला जनरल रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है वो 32,000, वो मैंने पहले लेके आया यहाँ पर, और उसके अंदर ट्रांसफर जो हमने नया किया ये 6,000 वो उसके अंदर ऐड कर दिया। तो अभी जनरल रिजर्व कितने का हो गया, 38,000 का जनरल रिजर्व हमारे पास है अभी। लास्ट एडजस्टमेंट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹30,000। 30,000 रुपये का स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का आप लोगों को मालूम है ट्रेडिंग के क्रेडिट पर ये क्लोजिंग स्टॉक 30,000, और हमारा एसेट है करंट एसेट है। करंट एसेट में कौन सा है, तो इन्वेंटरीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, तो ये होता है 30,000 रुपये, राइट। तो यहाँ गया इसका भी डबल इफेक्ट। ये हो गया एडजस्टमेंट्स का काम खत्म। अभी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले लेते हैं अनपेड कॉस्ट। अनपेड कॉस्ट मतलब शेयर कैपिटल में से माइनस करना है, तो शेयर कैपिटल भी, इशूड कैपिटल भी पहले लेना पड़ेगा। तो इशूड कैपिटल है 1 लाख रुपये, क्योंकि कहाँ जाता, शेयर कैपिटल के अंदर। उसके लिए नोट क्रिएट करें हमने शेयर कैपिटल के नाम से, इशूड कैपिटल 1 लाख, और अनपेड कॉल या फिर कॉल इन एरियर्स उसके अंदर से हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 93,600 रुपये, राइट। उसके बाद में जाएंगे लैंड। लैंड क्या है, टेंजिबल एसेट है, लैंड टेंजिबल एसेट है।
तो ये नोट नंबर 1 ऑलरेडी टेंजिबल एसेट्स की बनी हुई है, इसमें लैंड को यहाँ पर लेके आए 1 लाख रुपये यहाँ पर लिख दिया हमने। अभी ऐड किसी को भी नहीं किया है। कैरिएज, कैरिएज है खर्चा, ट्रेडिंग का खर्चा है, माल लाने के लिए लगता है, तो ये कैरिएज इनवर्ड का खर्चा हमने 2300 रुपये ट्रेडिंग के डेबिट पर डाल दिए। उसके बाद में बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस है हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, बैंक के चार्जेस, ये बैंक चार्जेस P&L अकाउंट को डेबिट 100 रुपये से। कोल गैस वाटर ये फैक्ट्री के खर्चे हैं 700 रुपये, तो इसलिए P&L ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा कोल गैस वाटर 700 रुपये से, राइट। उसके बाद में है परचेजेस, परचेज है तो परचेज रिटर्न है क्या एक बार देख लेना, और शायद परचेज रिटर्न है यहाँ पर 3400 रुपये। तो परचेज है 50,000, परचेज रिटर्न है 3400, तो टू परचेजेस 50,000, रिटर्न है 3400, माइनस कर दो तो एक्चुअल परचेज आएगा 46,600 रुपये का। उसके बाद में सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया आपने को 1700 का, तो फिर पहले जाके देखो सेल कितना है, तो सेल मिलेगा यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपये का। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेल 1,20,000 रुपये और रिटर्न है 1700 रुपये, तो 1,20,000 में 1700 हो गए तो 1,18,300 रुपये ये बच गए, ये एक्चुअल सेल है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल यानी वो लोग हैं जो हमारे पास से माल उधार लेके गए और हमको बिल दे करके गए, बिल बोले तो बिल ऑफ एक्सचेंज दे करके गए, तो उनके पास से पैसे आना बाकी है, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स है, हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो उसके लिए हमने एक नोट ओपन किया, नोट नंबर 6 के नाम से, वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल कितना है 1200 रुपये, बिल्स रिसीवेबल 1200। जनरल खर्चे, चिल्लर खर्चे हमारी कंपनी को लगे हुए रहते हैं, जनरल खर्चे हमने यहाँ पर ले लिए P&L अकाउंट के डेबिट पे, आ गया टू जनरल एक्सपेंसेस 1900 रुपये। डेटर्स, डेटर्स क्या है हमारे, वो लोग हैं जिनके पास से पैसे आना बाकी है, उन्होंने माल हमारे पास उधार लेके गए थे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की ऑलरेडी नोट बनी हुई है, उसके अंदर मैंने जाके इसको लिख दिया डेटर्स 82,800 रुपये। उसके बाद में स्टॉक, ये स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये 1/4/18 का है, तो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट पर 25,000 रुपये। उसके बाद में कैश, कैश क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 15,500 रुपये। चाहिए तो आप नोट क्रिएट करके भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट है 2,000 रुपये, कितना डिबेंचर इंटरेस्ट 2,000, तो ये जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट पे। लेकिन एक बार कभी भी चेक कर लेना कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट बन कितना रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पे दिया 8% डिबेंचर 50,000, तो 8% 50,000 के हिसाब से कितना हो गया 4,000 रुपये होगा, हाँ। लेकिन हमने दिए कितना 2,000, इसका मतलब भी और 2,000 देना बाकी है। सेम वाली एडजस्टमेंट कल के क्वेश्चन में भी गई थी, तो वैसे मैंने किया डिबेंचर इंटरेस्ट 2,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग अभी देना बाकी है 2,000, तो 2,000 और 2,000 टोटल हो गया अभी 4,000। लेकिन ये 2,000 जो देना बाकी है ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी है, तो अदर करंट लायबिलिटी है। तो अदर करंट लायबिलिटी के लिए हमने ऑलरेडी ये नोट जनरेट की हुई है, नोट नंबर 3, यहाँ पर लाके मैंने उसको लिख दिया आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 2,000, ओके। उसके बाद में इधर चलते हैं, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट हमको मिला है ये, क्योंकि क्रेडिट साइड पर लिखा है मिला है, तो हमारी इनकम हुई, इसलिए मैंने मिला लिखा डिस्काउंट 1,400 रुपये P&L अकाउंट के क्रेडिट पर। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास से हमने माल उधार लेके आया और हम उनको पैसे देना बाकी है, मतलब ट्रेड पेएबल्स। ये लायबिलिटी हमारी, और लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल्स। उसके लिए नोट जनरेट किया मैंने ट्रेड पेएबल्स के नाम से, और क्रेडिटर्स 13,200 रुपये मैंने वहाँ पर लिख दिया। एक लास्ट आदमी बचा है, वो है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म लोन है, ये हमारी लायबिलिटी है, और कैसे समय के लिए लिए वाली है, लंबे समय के लिए हमने ये कर्जा लिया हुआ होता है, तो ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए नोट नंबर 8 हमने जनरेट किए, नोट नंबर 8 लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर 50,000, ओके। उसके बाद में भी जब हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक बार चेक कर लिए पूरा क्वेश्चन खत्म, उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें क्लोज करेंगे। तो पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल करें, और उसकी टोटल आई 1,48,300, तो 1,48,300 इधर भी, 1,48,300 इधर भी, जो साइड बड़ी आती है वो दोनों साइड टोटल आता है उसका, ये सब आपको मालूम है। तो यहाँ से जो गड़ा आया वो आया है क्रॉस प्रॉफिट का, वो है 49,100, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी डाउन हो गया, तो यहाँ पर ब्रॉड डाउन हुआ, और यहाँ पर आ गया 49,100। फिर इनकी टोटल की तो आया 50,500, तो 50,500 दोनों साइड हमने लिखे, फिर यहाँ का हमने गड़ा निकाल के लिए, तो यहाँ पर से नेट प्रॉफिट कितना आ गया, फिर थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट का आंकड़ा फाइल
तो नेट प्रॉफिट का जो गड़ा है वो हम लोग निकालेंगे और वो गड़ा आया फिर 35,050 रुपये। आप देखो टोटल करके, अगर कोई गड़बड़ रही तो मेरे को बोलना बाद में। 35,500। तो ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली बैलेंस शीट के ऊपर नहीं जाएगा जैसा हमेशा जाया करता था अब तक। कंपनी में वैसा नहीं, कंपनी में जाएगा पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ और वो यहाँ पर आया। तो ये कितना है 35,050 रुपये। दोनों साइड हमने इसकी टोटल लिखी है और जनरल रिजर्व 6,000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किए, वो बैठे हुए थे, वो माइनस कर दिए तो 29,50 रुपये की आती है आपकी रिटेन अर्निंग, मतलब सरप्लस प्रॉफिट। और इसको लिख जाके हम लोग ऐड करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से बनी हुई है नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में जाएंगे और रिटेन अर्निंग के नाम से जो जनरल रिजर्व का टोटल आया था उसके अंदर रिटेन अर्निंग के नाम का जो आंकड़ा है वो लिख जाके वहाँ पर लिख देंगे। राइट, ये हो गया हमारा काम खत्म। अब हम लोग नोट्स क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। नोट्स क्लोज करने का तो बिल्डिंग का इतना बचा, प्लांट का इतना, फर्नीचर का इतना और लैंड का इतना, तीनों को चारों को ऐड किया तो ये हो गया बिल्डिंग का टोटल, सॉरी टेंजिबल एसेट्स का टोटल। ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। उसके बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस एक ही आदमी है 120, तो 120 बाहर। नोट नंबर 2 अदर करंट एसेट्स, नोट नंबर 2 अदर करंट एसेट्स 120 रुपये। नोट नंबर 3 अदर करंट लाइबिलिटीज़ 5900 आया इसका टोटल, तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ को मैंने लिख जाके लिख दिया नोट नंबर 3 5900। रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि जनरल रिजर्व 32 का था, 6 ऐड हुए तो 38 का बना और रिटेन अर्निंग 29,50 के, दोनों को ऐड किए 67,85 लिख जाके हमने नोट नंबर 4 रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिख दिया। शेयर कैपिटल 1 लाख का इशूड है और 6400 रुपये जो है वो अनपेड है, यानी कि कॉल इन एरियर्स है, तो वो हो जाएगा 93,600। शेयर कैपिटल हमारा ये आ गया। ट्रेड रिसीवेबल हमारे दो आइटम है यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, दोनों को ऐड कर तो बन गया 44,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिए ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। बिल्स पेएबल में आता है क्रेडिटर्स 13,200 रुपये का, 13,200 रुपये बाहर हमने ले लिए और वो आ गया ट्रेड पेएबल्स के अंदर नोट नंबर 7 के साथ 13,200 रुपये। और 8वीं और लास्ट नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, जिसके अंदर आया है 8% डिबेंचर्स 50,000 रुपये, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। बाकी जहाँ जहाँ आंकड़े नहीं है आप उसको डैश कर सकते हैं। तो टोटल करेंगे अपन लायबिलिटी साइड की, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो आ रहा है 2,29,750। और यहाँ पर भी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करते हैं तो आता है 2,29,750। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज करो। MCQ क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड किया है, उसकी दबा के स्टडी करो, पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ो अच्छे से। 100 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए और 5 चैप्टर पर किए हैं, लास्ट चैप्टर भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी पढ़ो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।